एवरीवन, आज हम सामाजिक विज्ञान का पाठ 7 हशियाकरण की समझ के बारे में पढ़ेंगे। हशियाकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना, कम समझना और समझ से बेदखली का एहसास करवाना, उन्हें अलग कर देना। ऐसा व्यक्ति या समूह जो होता है, ये सामाजिक चीजों के केंद्र में नहीं रह पाते, अपने आप को समाज के साथ रहने के लायक नहीं समझा जाता है इनको, और इन्हें यही एहसास करवाया जाता है। उनका जो व्यवहार है वो अन्य लोगों के जैसा नहीं है और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का ये जो तबका है, ये तरीका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह गया है। ये जो समूह है, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हिस्सों में भागीदारी से वंचित रह गए हैं और एक अलग से वर्ग बन के रह गए हैं। अब हशीकरण के कारण भिन्न रीति रिवाज, गरीबी, भिन्न भाषा या कमतर सामाजिक दशा। तो कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नजर से भी देखते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग तो किसी सरकार योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा सकते, तो और ना ही संसाधनों या उचित मौकों का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज उठाने से चूक जाते हैं। वैसे व्यक्ति जिनके पास धन और भूमि और जो ज्यादा शिक्षित, उनके मुकाबले ये अधिक असहाय है। यानी शिक्षित, धनी और भूमि वाले व्यक्तियों के सामने ये असहाय होते हैं। आदिवासी आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी, किसी जगह के मूल निवासी। ये समुदाय जो है, ये जंगल के साथ जीते हैं और वहीं रहते हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं और आज भी है बहुत सारे आदिवासी। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% जो है वो आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में देखा भी होगा कि ये हमेशा रंग बिरंगी पोशाकें पहनते हैं और सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं और ये असलियत में ऐसे ही होते हैं। उनके लिए धारणा बनी हुई है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं और इनका जीवन पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। यानी आदिवासी भी उन कुछ कम दलीय समूह में से है जिन्हें हशियाई की कैटेगरी में शामिल किया है। अपनी जमीन से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर ये शहर और कस्बों में उद्योग धंधों में, निर्माण कार्य में बहुत ही कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसे रहते हैं। आप सभी ये एनसीईआरटी क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की जो ये किताब है, इसमें आप लोग ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये आदिवासी ऐसे होते हैं। अब आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हशियाकरण क्या है? हशियाई पर जाने का अर्थ है किसी समूह या समुदाय के लोग को दूसरों से अलग महसूस करवाना और उस समुदाय या समूह के लोगों को अलग थलग महसूस कराना। हशियाई के लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं? हशियाई के लोग कुछ कारणों से समाज से अलग रहते हैं। भाषा के कारण, अलग रीति रिवाज के कारण, पहनावे के कारण, निम्न सामाजिक स्थिति के कारण या गरीबी के कारण। अब तीसरा प्रश्न कि आदिवासी कौन है? आदिवासी एक हमारा कौन सा ग्रुप है? आदिवासी जो है वो एक हमारा हशियाईकरण का एक ग्रुप है, जो कि वो उनको मूल निवासी के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे समुदाय जो जंगल के साथ रहे और अभी भी कई जगह पर एक ही तरह से रहते हैं और ये हशियाईकरण समूह में भी आते हैं। आदिवासी शहर में क्यों रहने लगे? इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाएं, संसाधनों और कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने के लिए शहरों में रहने लगे। आपकी राय में हाशिए
के लोगों को समाज में कैसे आत्मसात किया जा सकता है। हाँ, हाशिए के लोगों को समाज में आत्मसात किया जा सकता है यदि हम उन्हें समाज में समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी दें। तो यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।